नमस्कार दोस्तों। आज यूपी लेखपाल 2020 के लिए हम जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। आइए अब शुरू करते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शंस हैं आपके पास: लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो और डिजरेली। इसमें से आपका आंसर होगा डिजरेली। इस विद्रोह के व्यापकता के कारण लॉर्ड डिजरेली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए: दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। इसको आपको घटनाओं के हिसाब से इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि दांडी यात्रा 1930 में आरंभ हुई थी और साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। पूना समझौता 1932 में हुआ और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई? गोल्डन वर्डविंग, प्लेन टाइगर, कॉमन क्रो, ग्रास येलो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन वर्डविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश कौन से हैं? नेपाल व भारत, चीन व भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश और श्रीलंका व मालदीव। इसका करेक्ट आंसर है डी, श्रीलंका व मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है? सिकंदराबाद में, रायबरेली में, जोधपुर में या फिर दिल्ली में? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई थी? चीन में, जापान में, भारत में या फिर पाकिस्तान में? विशेष आर्थिक क्षेत्र से तात्पर्य है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका आपका आंसर लग जाएगा सी, भारत में। क्या लग जाएगा? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो का पूर्ण रूप या पूरा रूप क्या है? नॉर्थ अफ्रीकन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है बी, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात,
पेट्रोलियम, मकबरा या फिर जूट पटसन से। इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? कर क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? ये कैंसर में लाभकारी होता है और बताना है हमें ये किससे पृथक किया जाता है। लहसुन, हल्दी, सूरजमुखी, गुलाब। करेक्ट आंसर है हल्दी। हल्दी का पीला रंग करक्यूमिक यौगिक के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता। ये तो हमारे भारत में देखने को मिलता है। प्रकृति पर हमारी फसल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादकता का हमारे देश में बहुत ही निम्न स्तर है। फसलों की विविधता, फसलों की भी बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, बड़े फर्मों का आधिक्य। तो दोस्तों, भारत में बड़े फर्मों का आधिक्य नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बड़े फर्मों का आधिक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। संविधान के प्रस्तावना में ये सब वर्ड आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा शुरू किए गए मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन का नाम है? मौसम, भारत, जलवायु, शीतोष्ण। तो ये भी हाल ही में जुलाई 2020 में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, इसको आपका मौसम नाम दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 10, 12, 14। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और प्रिज्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। इससे सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 विभिन्न रंगों में बांटा जाता है। इसका सही क्रम विबग्योर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है? 1972, 2001, 1965, 1971। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972, 1972। वर्तमान भारत की उस समय की जब शिमला समझौता हुआ था, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के द्वारा ये शिमला समझौता हुआ था। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने वर्ष 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, विजय शंकर व्यास। सन 1998 में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता था और अभी वर्तमान 2020 में इन्होंने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी जीत लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तिथि को मिला? 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 या फिर 15 अक्टूबर 1947? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 14 अगस्त रात 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो कंट्रीज होंगे, इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग डोमिनियन स्टेट कहलाने का दर्जा मिला। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पे जो संरक्षण सिद्धांत लागू होता है वो बताना है। द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण या फिर ऊर्जा का संरक्षण? करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर सिंधु? करेक्ट आंसर है कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी का, सोना का, लोहा का, तांबे का? करेक्ट आंसर है इसका तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही काल क्रमानुक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। इस क्रम में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां भारत में स्थापित की। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70%। उत्तर प्रदेश में जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत आपका 73.73 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? तो राजा रवि वर्मा संगीत से, चित्रकारी से, नृत्य से या चलचित्र से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? चित्रकारी से। बहुत अच्छे पेंटर थे। कुकी किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा? नागालैंड से। ओके दोस्तों, आज केवल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो हमारे आप तक आसानी से पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।